तो आरोह के दूसरे पद में मीराबाई जी कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो मीरा प्रेम रूपी भक्ति में मगन होकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। तो आपको पहले जैसे बताया कि पुराने ज़माने में नाचना, अच्छे घरों की स्त्रियों का नाचना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन मीराबाई इन सारे सांसारिक वादों को जो होते हैं सारे रूढ़िवादी विचारों का खंडन करते हुए वो अपनी भक्ति में लीन रहीं। मैं तो नारायण सू, मैं जो हूँ मैं किसकी हूँ, नारायण की अर्थात श्री कृष्ण की। आप ही हो गई साची, और जो प्रीत है वो अपने आप ही हो गई है, सच हो गई है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है, बावरी अर्थात पागल हो गई है। जो कुल के लोग हैं, वो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो सब क्या कहते हैं कि मीरा अपने कुल का विनाश करेगी, अर्थात अपने राजघराने की निंदा कराएगी। अपमान हो रहा है उसका कि उनके घर की इस बहुएं बेटियां नाच रही है। विष का प्याला राणा भेजो। और मीराबाई की जब इन हरकतों की वजह से उनके घर वाले, उनके ससुराल वालों ने क्या किया, उनके लिए उनके पति ने विष का प्याला भेजा, क्योंकि उनके घर वालों को लगता था कि मीरा के इस तरह नाचने से, इस तरह मंदिरों में भटकने से, साधु संतों के पास आने जाने से उनके राजघराने की बेइज्जती हो रही है। पीवत मीरा हंसी, लेकिन वो विष का प्याला भी भगवान की कृपा से क्या हो गया, अमृत में बदल गया। और मीराबाई उसको पी कर भी हंसती रहीं और प्रेम भक्ति में नाचती रहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो अविनाशी कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को, क्योंकि इसका कोई विनाश नहीं हो सकता, और जिसका विनाश नहीं होता वो कहलाता है अविनाशी अर्थात ईश्वर। तो ईश्वर कैसे मिलता है, सहज भक्ति भाव से। ईश्वर को पाने के लिए आडंबर की नीड नहीं होती है, किसी दिखावे की नीड नहीं होती है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को पाते हैं, निर्गुण होकर बिल्कुल निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, मीरा की भांति, कि लोगों की क्या है, लोग क्या कहेंगे, इन सब से परे होकर सिर्फ अपना मन ईश्वर में लगाते हैं, तो वो बहुत ही सहज रूप से मिल जाता है। ऐसे ही मीरा को भी सहज भाव से किसने अपनाया, गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण ने।